साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से जो ये सुनने में आ रहा है, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गाजा हो, हर जगह पे भारत विरोधी आतंकवादियों को निपटाया जा रहा है। उन्हें 72 हुरों के पास भेजा जा रहा है। अभी आप देखो ना, पाकिस्तान में लगातार जितने भी टेररिस्ट थे, भारत विरोधी आतंकवादी थे, एक-एक करके चुन-चुन करके उनका सफाया हो रहा है। सभी को 72 हुरों के पास भेजा जा रहा है। अब ये कर कौन रहा है भाई? ये किसकी कारस्तानी है? किसका हाथ है? कनाडा ने तो सीधे-सीधे भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया कि भारत के रॉ मुलव्विस है इन हरकतों में। भारत की जो रॉ है जासूसी संस्थान, वही करवा रही है सब। और लास्ट में कनाडा को अभी माफी भी मांगनी पड़ रही है। पाकिस्तान में तो लगातार उड़ाए जा रहे हैं आतंकवादी जो भारत विरोधी थे, उनको लगातार मारा जा रहा है। एक एक करके चुन चुन करके उनका हिसाब किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक लाइन में बोल देता है कि ये रॉ का हाथ है। पर मित्रों, जरा गौर से सोचो कि पाकिस्तान जैसे देश में भारत की जासूसी संस्था रॉ इतनी मजबूत तो नहीं हो गई है, इतनी काबिलियत नहीं आ गई है कि वो दिन दहाड़े सरेआम उड़ा दे रहा है आतंकवादियों को। और कोई मतलब वो पता भी नहीं चल रहा है कि कौन मार रहा है। किसी का आता पता, मारने वाले का आता पता ही नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे संभव है? जबकि पाकिस्तान के पास आईएसआई नाम का एक बदनाम ही सही पर विश्व में अपनी जगह रखने वाली एक बहुत बड़ी जासूसी संस्था भी है, बहुत बड़ा जासूसी नेटवर्क है। बावजूद इसके रॉ के एजेंट इतने कैसे काबिल हो गए हैं कि जहां मन होता है दंदनाते फिर रहे हैं, जिसको मन होता है उसे ठोक कर उठा दे रहे हैं। तो मित्रों, इसमें रॉ का हाथ है भी और नहीं भी है। भारत सरकार का हाथ है भी और नहीं भी है। अब ये कैसे डिफाइन होगा, आप जरा सोचो। थोड़ी सी सॉरी, जो घटनाएं अभी घट रही हैं उस पर अगर गौर करें हम लोग, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोग भूखों मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बिजली का बिल उनसे दिया नहीं जा रहा है, तो आटा उन्हें मिल नहीं पा रहा है। बहुत बुरी स्थिति में पाकिस्तान हो चुका है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ट्रेड बंद है, पाकिस्तान खाता तो हिंदुस्तान का ही सामान है, पर डायरेक्ट नहीं लेकर के अब हिंदुस्तानी माल दुबई जाता है, फिर वहां से टैक्सेस जोड़ करके पाकिस्तान आता है। वो काफी महंगा हो गया। सॉरी, काफी महंगा हो जाता है। यही चीज दोनों की बॉर्डर आपस में लगी हुई है। अगर डायरेक्ट ट्रेड होता तो सामान बहुत सस्ते मिलते, खाने पीने का सामान भी इतनी किल्लत नहीं होती और पाकिस्तान में इतनी महंगाई भी नहीं होती। इस बात को पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट मतलब सेना और आईएसआई, मेन वहां पे यही पावरफुल संस्थान है जो डिसीजन मेकिंग संस्था बोला जाता है, वो ये दोनों। पॉलिटिकल लोग तो कुछ नहीं, वो कठपुतलियां होते हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई हिंदुस्तान से पैचअप चाहता है, दोस्ती चाहता है, फिर से रिश्ते बहाल करना चाहता है, ट्रेड की शुरुआत करना चाहता है। पर भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया कि जब तक तुम आतंकवादियों को शरण दोगे, आतंकवाद में मसरूफ रहोगे, तुम्हारे साथ कोई समझौता, कोई संबंध की बहाली नहीं होगी। अब ये अंदर खाने अमेरिका, भारत और पाकिस्तान का जो बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, इस बैकडोर डिप्लोमेसी में तय किया गया कि पाकिस्तान अपने यहां तो इंडिया को आने देगा नहीं आतंकवादियों को मारने के लिए, और पकड़ करके हिंदुस्तान को सौंपेगा नहीं। इससे पूरे पाकिस्तान में विद्रोह हो जाएगा। तो एक रास्ता निकाला गया। अब पाकिस्तान में या कनाडा में जो भी आतंकवादी मारे गए, ये काम आईएसआई का है।
आईएसआई उन्हें उड़ा रहा है। जो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो समझौता कराया अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें सूत्रों के हिसाब से यही फाइनल हुआ है कि इन सारे आतंकवादियों को उड़ा दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान खुद परेशान है इन आतंकवादियों से। सांप तो पाल लिया, लेकिन अब ये सांप उन्हीं उसी को डस रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, आईएसआई क्या कर रही है कि इन आतंकवादियों को, इन टेररिस्टों को खुद उड़ा दे रहा है और नाम जोड़ दे रहा है कि रॉ ने मार दिया इनको। काम रॉ का ही कर रहा है, लेकिन ये आईएसआई कर रहा है। काम भारत का ही हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि भारत शामिल है भी और नहीं भी। क्योंकि भारत खुद नहीं कर रहा है, मजबूर कर दिया है पाकिस्तान को कि अपने जो फटेहाल अवस्था तुम्हारी है, उससे अगर बाहर निकलना है तो इन लोगों को खत्म करो। अब बहुत जल्द आप सुनेंगे कि हाफिज सईद भी मारा गया और जो भी बड़े टेररिस्ट वहां बच गए हैं, वो सब के सब एक-एक करके मारे जाएंगे। इसके बाद आप जो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ 4 साल के लंबे अरसे के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे हैं। तो क्यों लौटे हैं? ये सारा उसी का ताना-बाना बुना गया है कि नवाज शरीफ मोदी का दोस्त है और नवाज शरीफ जब सत्ता में आएंगे तो हिंदुस्तान से बातचीत होगी, दोस्ती आगे बढ़ेगी। तो ये सारा खेल अमेरिका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मिलकर रचाया हुआ है। ये टोटली बैकडोर डिप्लोमेसी है, जिसके तहत आतंकवादियों को, भारत विरोधी जो टेररिस्ट हैं, उनकी सफाई अभियान चालू कर दी गई है, उन्हें मार दिया जा रहा है और नवाज शरीफ को ब्रिटेन से 4 साल बाद पाकिस्तान बुलाया गया है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी जाएगी। भारत पाकिस्तान में फिर से दोस्ती की जाएगी और पाकिस्तान की बदहाली दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।